नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार चंद्रा ITI के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारे पास है जो फिटर टेट से टेट थ्योरी का प्रीवियस पेपर है 2018 का। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, उपयोग किए जाने वाले औजार को सहारा देता है, जाब सीट धातु को मोड़ते हैं, जाना जाता है। तो का है फुलर, खा है फ्लैटर, गा है स्निप, घा है स्टेक। तो जो ऑप्शन है आपका घा स्टेक। स्टेक क्या काम करता है, वो सीट को मोड़ने पर सपोर्ट प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्नैप हेड रिवेट की लंबाई का सूत्र बताइए। तो स्नैप हेड रिवेट की लंबाई के लिए सूत्र इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए का है L बराबर 2D, खा है L बराबर T प्लस 0.6D और गा है L बराबर T प्लस 1.5D और घा है, इनमें से कोई नहीं। तो जो उसका ऑप्शन आपका होगा वो घा सही है, इनमें से कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हथौड़े का वह भाग जिसका उपयोग चोट पहुंचाने के लिए किया जाता है, जाना जाता है। तो का है पिन, खा फेस, गा चीक और घा आई होल। तो जो आपका फेस होता है वो चोट पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, वह भाग माइक्रोमीटर स्पेंडल की गति को रोकता है। तो माइक्रोमीटर की स्पेंडल को गति को रोकता है वो पहला ऑप्शन है रैचेट स्टॉप, दूसरा है स्प्लिट आंतरिक चूड़ी, तीसरा है टेपर्ड नट और चौथा ऑप्शन है लॉकिंग डिवाइस या लॉक नट। तो घा ऑप्शन सही है आपका, लॉकिंग डिवाइस और लॉक नट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बर्नियर कैलीपर के निर्माता पियरी बर्नियर निम्नलिखित देश ने स्वागत किया था। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है वो पियरी बर्नियर जो थे वो किस देश के थे, तो ये पूछना चाह रहा, लेकिन यहाँ पे लिख गया है कि देश ने स्वागत किया था। खैर, तो का ऑप्शन है इटली, खा है जर्मनी, गा है फ्रांस और घा है इनमें से कोई नहीं। तो जो पियरी बर्नियर जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने बर्नियर कैलीपर का आविष्कार किया था वो फ्रांस के रहने वाले थे, इसलिए उनके नाम से ही पियरी बर्नियर कैलीपर्स रखा गया था। खैर, तो गा ऑप्शन सही है, वो फ्रांस के थे। अगला क्वेश्चन, सामान्यीकरण प्रक्रिया में गर्म स्टील निम्नलिखित से ठंडा किया जाता है। तो ऑयल में इसे डुबोकर, कमरे तापमान पर स्थिर वायु में इसे रखकर, ठंडे वायु में इसे छोड़कर और पानी में इसे डुबोकर। तो आपका गा ऑप्शन जो सही है, ठंडे वायु में छोड़कर, तो ये ऑप्शन सही होगा। सातवां क्वेश्चन है, बेंट स्निप का उपयोग के लिए किया जाता है। तो जो बेंट हमारी बेंट स्निप होती है जो कि पतली सीट को काटने के लिए किया जाता है, एक हमारी स्ट्रेट स्निप होती है और एक हमारी बेंट स्निप होती है। तो यहाँ पे बात जो कर रहा है वो बेंट स्निप की। बेंट स्निप क्या है, जो वक्र रेखाएं ऐसे करके जिनको काटना होता है तो वो हमारी बेंट स्निप के द्वारा, और जो सीधी सीधी रेखाएं काटना होता है वो हमारी स्ट्रेट स्निप का यूज किया जाता है। तो इसमें देखिए बेंट का किया है तो घा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आठवां, कौन सी रिवेट मुलायम धातु जैसे चमड़े, प्लास्टिक आदि की रिवेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो का ऑप्शन है स्नैप हेड रिवेट, खा है पेन हेड रिवेट, गा है विभाजित या द्विविभाजित रिवेट और काउंटर सैंक हेड रिवेट। तो यहाँ पे इसको थोड़ा समझ लीजिए, कह रहा मुलायम धातु जैसे चमड़े। अब लोग देखेंगे सूज वगैरह होते हैं तो सूज में जो फीते वगैरह डाले जाते हैं तो वहाँ पे देखेंगे विभाजित और द्विविभाजित टाइप का एक रिवेट लगा दिया जाता है। तो उसी की भी ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो गा ऑप्शन उसका है वो विभाजित और द्विविभाजित रिवेट, तो हमारा गा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस बाइस का उपयोग फोर्जिंग दुकान में किया जाता है। तो जो फोर्जिंग जहाँ पे देखे होंगे लोहार वगैरह जो लोहे गर्म चीज़ों का काम करते हैं, तो वहाँ पे फोर्जिंग के लिए वो बात कर रहा है किस बाइस का प्रयोग किया जाता है। तो वो हमारी होती है, पहला ऑप्शन है हैंड बाइस, बेंच वाइस, लेग वाइस, पिन वाइस। तो गा ऑप्शन सही है आपका लेग वाइस। ठीक है, तो इसमें हो गया आपका। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं,
किस प्रकार के डिवाइस या यंत्र कैलीपर होता है? तो देखिए यहाँ पे वर्नियर कैलीपर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे सिर्फ कैलीपर्स की बात कर रहा है। जो कैलीपर्स हमारे रहते हैं वो होते हैं जैसे इनसाइड हो गया, जेनी कैलीपर हो गया, आउटसाइड हो गया, तो इनकी तो वो क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष मापी यंत्र होते हैं। तो का ऑप्शन है प्रत्यक्ष मापी यंत्र, खा है अप्रत्यक्ष मापने वाले यंत्र, दोनों का व खा, फिर इनमें से कोई नहीं। तो खा ऑप्शन जो है वो आपका सही है, अप्रत्यक्ष मापी यंत्र हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कह रहा है विद्युत की सबसे अधिक चालकता धातु कौन सा है? मतलब विद्युत की चालकता सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे दिए, एक पहला का ऑप्शन दिया है तांबा, खा ऑप्शन दिया है एल्युमिनियम, और गा सोना है और घा आयरन है। तो यहाँ पे आपका जो गा, देखिए ज़्यादातर जो यूजेज होते हैं करते हैं हम लोग कॉपर का ही यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉस्टली की वजह से उसको रोक देते हैं। तो गा ऑप्शन हमारा तो सही है, सोना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ढलवा लोहे के फोर्जिंग किस गुण के कारण संभव नहीं है? कह रहा है ढलवा लोहे जो है आपका वो फोर्जिंग के लिए कौन सा गुण संभव नहीं है? तो क्योंकि ढलवा लोहे में सबसे ज़्यादा भंगुरता होती है। तो कह रहा है मुलायमता, भंगुरता, आघात वर्जनीयता, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका खा ऑप्शन है भंगुरता वो सही है, क्योंकि भंगुर होने के वजह से उसकी फोर्जिंग नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है पावर हैमर अधिकांशतः निम्नलिखित में से किससे ऑपरेट किए जाते हैं? जो हमारे पावर सॉ होते हैं उनकी बात कर रहा है। तो पहला का ऑप्शन है हाथ से, खा है विद्युत से, और गा है दोनों का खा, और घा है इनमें से कोई नहीं। तो जो पावर सॉ होते हैं, पावर नाम से उसके मालूम हो रहा है कि बिजली से वो चल रहा है, तो खा ऑप्शन सही होगा, विद्युत से चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? अगर कार्बन की मात्रा स्टील में बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? कह रहा कठोरता बढ़ेगी, दृढ़ता बढ़ेगी, दृढ़ता घटेगी, आघात वर्जनीयता बढ़ेगी। तो आपका का ऑप्शन सही है, कठोरता बढ़ेगी। अगला चलते हैं, 15वां क्वेश्चन है लकड़ी, रबर आदि की रेती निम्नलिखित में से किस रेती के द्वारा किया जाता है? कह रहा जो लकड़ी या हो गया, लेदर हो गया, रबर हो गया, तो इन पे कौन सी रेती का प्रयोग किया जाता है वो पूछना चाह रहा है। तो का ऑप्शन है वक्रित रेती, खा ऑप्शन है सिंगल रेती, और गा ऑप्शन है डबल रेती, और घा ऑप्शन है रास्पकट रेती। तो रास्पकट रेती आपका उसमें बड़े नुकीले दांते बने हुए होते हैं, और ये आपकी जो फाइल आती है वो कट के अकॉर्डिंग आती है। तो घा ऑप्शन सही है, रास्पकट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रैचेट स्टॉक का कहाँ उपयोग किया जाता है? रैचेट स्टॉक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है रिवेट के लिए, फ्लैंज बनाने के लिए, सीट फोल्ड करने के लिए, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका गा ऑप्शन सही है, सीट फोल्ड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेती की पिनिंग को, मतलब कह रहा है रेती की पिनिंग को किससे हटाया जाता है? तो रेती की पिनिंग क्या होती है कि इसमें थोड़ा बात कर लेते हैं। जो हमारे छोटे छोटे जिसमें काम करते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे धातु के कण भर जाते हैं फाइल में, तो उससे किससे हटाया जाता है वो ये पूछना चाह रहा है। कह रहा है रेती कार्ड, रेती हैंडल, तार ब्रश और ड्रेसर। तो यहाँ पे क्या है देखिए, अक्सर करके जो हम लोग बोलते हैं वो कार्ड फाइल होता है। तो का ऑप्शन आपका सही है, रेती कार्ड। तो इसमें आ जाएगा रेती कार्ड। और देखिए रेती हैंडल से कोई मतलब नहीं, तार ब्रश से बड़े लोहे के उसमें ब्रश वगैरह रहते हैं, ड्रेसर से हमारे व्हील की ड्रेसिंग की जाती है। तो आपका का ऑप्शन सही है, रेती कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 में मुलायम जा क्यों उपयोग किया जाता है? मतलब जो देखे होंगे जब हम लोग फिनिशिंग वगैरह करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जा में ना फंसा करके वहाँ पे एक मुलायम जा लगा दिए जाते हैं, जिससे जो है ऑप्शन क्या कह रहा है, फिनिश्ड सरफेस को सुरक्षा करने के लिए, बाइक के जबड़े की सुरक्षा के लिए, जाब को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए, और रेती की सुरक्षा के लिए। तो पहला है जब हमारा बिल्कुल जाब फिनिश हो जाता है तो वहाँ पे हम मुलायम जा प्लेटें लगा देते हैं, जिससे उस पर डेंट वगैरह ना आए, कोई भी निशान ना पड़े। तो ऑप्शन जो है आपका वो
का ऑप्शन सही है फिनिश्ड सरफेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है चिन्हित करने के पहले का प्रयोजन रखना चाहिए। तो चिन्हित करने के लिए पहला का प्रयोजन पहला है का है संदर्भ बिंदु, खा है सेंटर बिंदु, गा है पैरामीटर बिंदु और घा है आंतरिक बिंदु। तो जो आपका सेंटर बिंदु होता है मार्किंग के लिए आपका सेंटर बिंदु का ही प्रयोग किया जाता है, तो खा ऑप्शन सही है सेंटर बिंदु। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, 20वां है निम्नलिखित में से कौन सा मार्किंग मीडिया से संबंधित नहीं है। तो मार्किंग मीडिया से संबंधित कौन सा नहीं है, देखिए लेआउट डाई, हल्का नीला, इनमें से कोई नहीं, सरफेस प्लेट। तो देखिए सरफेस प्लेट आपकी नहीं है, तो गा ऑप्शन सही है सरफेस प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। मार्किंग मीडिया सूखने में अधिक समय लेता है और यह स्पष्ट रेखा बनाता है। तो देखिए पहला है हल्का नीला, चाक पाउडर, कॉपर सल्फेट, इनमें से कोई नहीं। तो हल्का नीला होता है, उसमें इंग्लिश में आप देख सकते हैं इसको पर्शियन ब्लू बोलते हैं, तो इसको सूखने में अधिक समय लगता है, तो ये ऑप्शन आपका सही है हल्का नीला। अगला 22वां क्वेश्चन, अधिकांश की के बनाए जाते हैं। जो की होते हैं सॉफ्ट में लगाने के लिए, तो उच्च कार्बन स्टील, मृदु कार्बन स्टील, ढलवा लोहा, पिग आयरन। तो आपका जो माइल्ड स्टील होता है उससे मृदु कार्बन स्टील ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसी माइक्रोमीटर में ऋणात्मक त्रुटि 0.03 है। ध्यान से इसको समझिएगा, किसी माइक्रोमीटर में ऋणात्मक त्रुटि 0.03 mm होती है। यदि माइक्रोमीटर में 40.53 mm की रीडिंग देता है तब सही रीडिंग क्या होगी। तो देखिए उसमें क्या होता है, जब ऋणात्मक है तो हम क्या करते हैं उसमें जोड़ देते हैं, तो इसका जायज़ बात है जो ऑप्शन हो जाएगा वो 40.56 mm हो जाएगा। ठीक है, तो खा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 40.56। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सहायता से कोई कोण 1 डिग्री की सटीकता तक मापा जाता है। पहला है 10वां भाग, 12वां भाग, 9वीं भाग, चतुर्थ भाग। तो देखिए इसका 1/12 आंसर रहता है, तो जो ऑप्शन आपका निकल करके आएगा वो 12वीं भाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। जब वर्नियर ऊंचाई गेज से मार्क कर रहे हैं तो इसे अपने आधार को ऐसे तरीके से पकड़कर हस्तांतरित किया जाना चाहिए जिसके का ऑप्शन है मुख्य स्केल मुड़ा हुआ होना चाहिए, शून्य त्रुटि या मुख्य स्केल चेक होना चाहिए, मुख्य स्केल मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ऑफसेट स्क्राइबर का आधार सरफेस प्लेट से समांतर होना चाहिए। तो जो ऑप्शन निकल करके आ रहा है, जो ऑफसेट स्क्राइबर उसमें लगा हुआ होता है, तो वो जो है सरफेस प्लेट के समांतर होना चाहिए। तो घा ऑप्शन सही है, ऑफसेट स्क्राइबर के समांतर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग निम्नलिखित प्रक्रिया में से किसका 2 विधि हैं। तो साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग जो है वो आपका पहला ऑप्शन है हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, टेम्परिंग, सामान्यीकरण। तो जो ऑप्शन आ रहा है वो केस हार्डनिंग की दोनों प्रक्रिया हैं, साइनाइडिंग भी है और नाइट्राइडिंग भी है। अगला क्वेश्चन है जिंक अवतरित शीट को माना जाता है। तो जिंक अवतरित जो बात करते हैं गैल्वेनाइजिंग आयरन, तो वो जिंक कोटेड ही शीट होती हैं जिनको गैल्वेनाइजिंग आयरन कहते हैं। तो पहला है टिन अवतरित, खा है जस्तीयकृत आयरन शीट, स्टेनलेस शीट, सीसा। तो आपका खा ऑप्शन सही है जस्तीकृत आयरन शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस औजार का उपयोग अत्यधिक मोटे शीट काटने के लिए किया जाता है। तो देखिए स्निप का जो है कि 0.5 mm का यूज हम लोग करते हैं, और अगर मोटी शीट हमको काटना है तो किसका यूज करते हैं, तो वो होती है हमारी शीयर मशीन। ठीक है, तो शीयर का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्टैक डबल सिरे वाली समर्थन देता है। तो स्टैक के बारे में पूछा, कह रहा दोनों साइड में जो किस्में होते हैं, तो वो आपका
इस तरीके से ये बना हुआ होता है, ऐसे करके ये रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स स्टेक। ठीक है, तो ऑप्शन है हैचेट स्टेक, अर्धचांद स्टेक, क्रीजिंग आयरन स्टेक, हॉर्स स्टेक। तो घ ऑप्शन आपका सही है, हॉर्स स्टेक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटीसी का पूर्ण शब्द क्या है। तो सभी को मालूम है कि सीटीसी क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टिन क्लोराइड, कैल्शियम टेट्राक्लोराइड और इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के चूड़ी का उपयोग बेंच वाइज के स्पैंडल में किया जाता है। सभी को मालूम होगा कि हमारी जो बेंच वाइज का स्पैंडल होता है उसमें कौन सी चूड़ी कटी होती है, वो हमारी होती है स्क्वायर चूड़ी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है एकमे चूड़ी, बी चूड़ी, वर्ग चूड़ी, नकल चूड़ी। तो जो हमारी ऑप्शन गा है स्क्वायर चूड़ी। ठीक है, क्योंकि वो स्लिप होने की संभावना नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। आमतौर पर किस धातु का उपयोग हथौड़ा बनाने के लिए किया जाता है। मृदु स्टील, ढलवा लोहा, कच्चा स्टील, कच्चा लोहा और ढलवा स्टील। तो आपका घा ऑप्शन सही है, ढलवा स्टील। ठीक है, कास्ट स्टील बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, 1 डिग्री के बराबर होता है। तो 1 डिग्री के बराबर होता है 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। तो 60 सेकेंड, 60 मिनट, 360 मिनट और 360 सेकेंड। तो ऑप्शन जो आपका निकल के आ रहा 60 मिनट। फिर कह रहा ऑफसेट स्क्राइबर का उपयोग के लिए किया जाता है। तो अभी इससे पहले भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है। ये ऑफसेट स्क्राइबर का योग कहाँ किया जाता है। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर ऊंचाई गेज, वर्नियर माइक्रोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो वर्नियर हाइट गेज में जो है हमारा वो वर्नियर ऊंचाई गेज के लिए ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का छेनी है। छेनी है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग दिया है इन्होंने, इनको देना चाहिए था कि मतलब छेनी नहीं है। इंग्लिश में देखिएगा वहाँ पे स्पष्ट आ रहा है और यहाँ पे थोड़ा त्रुटि है। तो इसको क्वेश्चन को एक बार आप लोग इंग्लिश में दे दें। तो इंग्लिश में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ चीजल। तो पहला है क्रॉसकट छेनी, खा है गोल नोच छेनी और फिर है बुलनोच छेनी और डायमंड पॉइंट छेनी। तो देखिए यहाँ पे नहीं, नॉट इंग्लिश में दिया है उन्होंने। तो यहाँ पे क्या है कि क्रॉसकट छेनी, गोल नोच छेनी, ठीक है, राउंड नोच चीजल रहती है, डायमंड चीजल रहती है, क्रॉसकट चीजल रहती है और बुलनोच चीजल नहीं होती है, क्योंकि बुलनोच स्क्रैपर होता है। तो इसलिए जो ऑप्शन सही होगा वो बुलनोच छेनी होगा। ठीक है, अगला हल्का नीला 1 है। अब हल्का नीला 1 है, मार्किंग औजार, मापने वाले औजार, मार्किंग मीडिया, उपरोक्त में से सभी। तो हल्का नीला क्या होता है, सबको पता ही है, मार्किंग मीडिया का लेप रहता है वो हल्का नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटम लाइन को भी जाना जाता है। तो डेटम लाइन को हम क्या कहते हैं, कह रहा है सेंटर लाइन, आउटलाइन, संदर्भ लाइन, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन है वो संदर्भ लाइन, गा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी ब्लॉक के बने होते हैं। तो बी ब्लॉक के बारे में कह रहा है कि बी ब्लॉक इज मेड ऑफ, कह रहा बंद ग्रे, ढलवा लोहा, एल्युमिनियम, मृदु स्टील, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन है इसका है आपका वो क्लोज ग्रेनाइट कास्ट आयरन। ठीक है, क्लोज ग्रेनाइट कास्ट आयरन के होते हैं। ठीक है, तो का ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्राइबर का बिंदु कोण होता है। स्क्राइबर का बिंदु कोण 60 डिग्री, 12 से 15, 5 से 6, इनमें से कोई नहीं। तो खा ऑप्शन सही है, 12 से 15। नेक्स्ट है रेती का वर्गीकरण के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। तो रेती का वर्गीकरण किस आधार पर नहीं किया जाना है। देखिए आकार, कट, ग्रेड, लंबाई, ये चारों में से होता है। और जो यहाँ पे आपके ऑप्शन है ग्रेड, ये भी होता है।
आकार होता है, कट होता है, कोण। तो कोण जो है वो आपका वर्गीकरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है किस गुण के कारण एक धातु को तार में खींचा जाता है। तो ऐसा कौन सा गुण है जो कि उस धातु से तार खींचा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ क्वेश्चन भी थोड़ा ऑप्शन जो है रॉन्ग दिए गए हैं, लेकिन आप लोग इंग्लिश में एक बार उसको देखें। कह रहा है विच प्रॉपर्टी लीड्स ए मेटल ऑफ द डॉन इनटू वायर, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी और प्लास्टिसिटी। तो जो आपका खा ऑप्शन है वो सही है कि इसको बोलते हैं डक्टिलिटी, प्रत्यास्थता, जिससे तार खींच करके बनाए जाते हैं। तो खा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, फिर कह रहा है लोहे के आरी फ्रेम में ब्लेड को फिक्स करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नट को जाना जाता है। तो पहला है डोम नट, जो हमारा हेक्सा फ्रेम होता है उसकी बात कर रहा है, जिससे हम लोग हाथ से पकड़ करके टाइट करते हैं। तो कह रहा है डोम नट, थंब नट, बिंग नट और कैस्टल नट। तो सभी को पता है कि बिंग नट से ही हम लोग टाइट करते हैं। तो गा ऑप्शन आपका सही है, बिंग नट। फिर अगला है लोहे के आरी के दो समायोजन दांतों के बीच की दूरी को जाना जाता है। आयतन, वेग, छेद, पिच। तो जो ऑप्शन है वो आपका कह रहा है कि एक चूड़ी से, जैसे जो आप लोग देखे होंगे ऐसे करके ये चूड़ी ये कटी हुई होती है, तो यहाँ से यहाँ तक की एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा निकल के आएगा, वो घा ऑप्शन है आपका सही है, जिसको पिच हो गया। ठीक, फिर कह रहा है किस ड्रिलिंग मशीन का उपयोग अधिक उत्पादन, कह रहा मास प्रोडक्शन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक मतलब उत्पादन होता है, तो वहाँ पे कौन सी ऐसी मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा है बेंच प्रकार ड्रिलिंग मशीन, नहीं, पिलर प्रकार ड्रिलिंग मशीन, पोर्टेबल प्रकार ड्रिलिंग मशीन और गैंग प्रकार की ड्रिलिंग मशीन। तो जो ऑप्शन आपका सही है वो घा है, गैंग प्रकार की ड्रिलिंग। बहुत सारे स्पेंडल लगे होते हैं और जब मास प्रोडक्शन में उसमें अलग अलग ड्रिल बिट पूरी लगी रहती हैं, और जो भी जिसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं वो लगा करके उसमें बहुत सारे होल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो गैंग प्रकार ड्रिलिंग मशीन है। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन है रेती, 45वां है, रेती के बने होते हैं, मतलब जो रेती है वो आपके फाइल किस धातु की बनी हुई होती है। तो स्टेनलेस स्टील, मृदु स्टील, हाई कार्बन स्टील, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन है आपका गा वो है हाई कार्बन स्टील के रेती बने होते हैं। एनविल नेक्स्ट है, एनविल के चोंच की आकृति के समान होता है। तो जो हमारा एनविल होता है कह रहा है उसकी जो आगे का सिरा होता है वो किसकी तरह बना होता है, ऊंट की तरह, हाथी, गाय के सींग, तितली। तो जो गाय का सींग की तरह ही उसके जो नोच बनी हुई होती है, गा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है सोल्डिंग आयरन के हेड के बने होते हैं। तो सोल्डिंग आयरन जब हम लोग सोल्डरिंग करते हैं, छोटे छोटे टाके लगाते हैं, तो कह रहा है कि जो उसका हेड होता है वो किस का बना हुआ होता है, ढलवा लोहा, मृदु स्टील, तांबा, टिन। तो सबसे ज़्यादा क्योंकि चालकता उसमें ज़्यादा होती है तो तांबे, कॉपर के ही बने हुए होते हैं। तो गा ऑप्शन आपका सही है। अगला है सीट के साइडों को उनकी सुरक्षा और मजबूती बनाने के लिए फोल्ड किया जाना, ये फोल्डें कहलाती हैं। तो उसमें है सीम, हैम, बैंड, रिब। तो जो आपका ऑप्शन खा है हैम, क्योंकि ये सीट को फोल्ड करता है। अगला क्वेश्चन है ब्रेजिंग का फिलर शोल्डर होता है। तो ब्रेजिंग का फिलर जो शोल्डर होता है वो देखिए शोल्डर, स्पेल्टर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो शोल्डर भी होता है और स्पेल्टर भी होता है। तो जो ऑप्शन आपका आएगा वो गा ऑप्शन सही है, का और खा। फिर है नेक्स्ट सीट धातु की मोटाई को किस गेज से मापा जाता है। तो जो सीट की मोटाई होती है किसी की वो हो गया, या वायर की थिकनेस हो गया,
तो वो हम लोग जो मापते हैं वो होता है स्नैप गेज, फिलर गेज, बायर गेज, इनमें से कोई नहीं, तो बायर गेज होता है।